Hello everyone, welcome back to your own channel Human Canvas Official. In our CUET 2026 PG साइकोलॉजी जर्नी हमने अपनी सेकेंड यूनिट को देखा, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया और जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर CUET PG एग्ज़ाम। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अगर ये आपको थोड़ा नया नया और कंफ्यूजिंग लगा हो तो आप बेसिकली इसको समझ सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा मीन, मीडियन, मोड या फिर रेंज, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, आखिर क्या है ये सब। तो आज हम ना कि सिर्फ इनके फॉर्मूला को रटेंगे बल्कि इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, हम क्यों कैलकुलेट करते हैं और मीन क्या होता है और मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब हम डिटेल में समझने वाले हैं आज के वीडियो में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर CUET एंड फॉर साइकोलॉजी स्टैटिस्टिक्स also. So let's start today's video. So as you can see on the screen, what is descriptive and inferential statistics? आज हम देखने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग देखने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या है। Descriptive statistics is used to organize, understand and represent data in better form. मान लीजिए जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें हमारा एक स्टेप होता है डेटा कलेक्शन, कि हम सैम्पलिंग के मेथड हमने देखे इससे पहले वाले वीडियोस में। तो उनमें जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो एक रॉ फॉर्म में डेटा होगा, हमारे पास कोई फॉर्म नहीं होगी। अगर हम उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा मेथड हम अप्लाई करें और डेटा को कैसे निकालें, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन अगर हम डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और एक बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और जो हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है उसके अंदर टू टाइप्स हैं, वन इज सेंट्रल टेंडेंसी एंड वन इज सेंट्रल टेंडेंसी एंड वन इज डिस्पर्जन। तो आपने इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा होगा जो हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, हमारा जो NPC कर्व था, आपने देखा कि उस कर्व की शेप ऐसे होती है, ये उस कर्व की शेप होती है। और यहाँ पे हमने देखा था मीन, कि ये हमारा मीन जो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसमें मीन यहाँ पे होता है, मीन, मीडियन, मोड सब यहाँ पे है। तो किसी भी डेटा का मिड पॉइंट जानते हैं जब हम, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, कि उसका मिड पॉइंट यहाँ पे मीन है, मीडियन है, आपने देखा होगा, और मोड है। तो इन सब को जानने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी का यूज किया जाता है, जिसमें हमारे आपने देखा मीन, मीडियन, मोड आते हैं। इनको हम अब डिटेल में समझने वाले हैं। सेकंड जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मेथड है दैट इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन बेसिकली इसीलिए यूज किया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे ये मीन है, आपने देखा कि ये यहाँ पे हमने मीन को रिप्रेजेंट किया, बट यहाँ पे भी डेटा होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे माइनस में होगा, यहाँ पे प्लस में होगा। तो मीन से जो डेटा अलग अलग फैलाव में है हमारे कर्व के ऊपर, मान लीजिए आपका मीन 50 है तो 40, 30 इधर आपका 60 हो गया, 70 हो गया। ये सब एक डिस्पर्जन है कि डेटा कैसे फैला हुआ है कर्व के ऊपर, या जो हमने कलेक्शन की डेटा कि उसमें क्या फैलाव है। उस फैलाव को अच्छे से समझने के लिए, उस डिस्पर्जन को समझने के लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं, जो कि है रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, एवरेज डिविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। ये कई बार जब हम पहली बार इनका नाम सुनते हैं तो ऐसा होता है कि हम इनको एक तरह से
रट्टा मार लेते हैं कि बार बार एक ही चीज हम इनके फॉर्मूला सीधा समझ लेते हैं और बस खत्म करते हैं। लेकिन आज हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को समझा, वहां पे हमने डेटा, अपना जो डेटा था उसको एक फॉर्म में लाने के लिए वहां पे रखा। अब वहां से डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म देंगे हम, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये कैसे और क्या होता है। ये थे हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम डेटा का क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड टेंडेंसी दैट इज मिड पॉइंट एंड डिस्पर्जन, डेटा का फैलाव। अब देखते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कि हमने भाई डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स उसके बाद यूज की जाती है, जिसका मीनिंग है कि दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर जनरलाइजेशन, कि जब हम किसी भी डेटा का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करेंगे तो सिर्फ उससे हम रिजल्ट्स निकालकर जनरलाइजेशन पब्लिक पे उस जो हमने रिसर्च की उसको अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज करना होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। जो डेटा यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए निकाला, अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज करके ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड इन्फ्रेंसेस डेटा टेस्टेड, कि अब उससे जो डेटा है उससे हम कंक्लूजन निकालेंगे और इन्फ्रेंसेस निकालेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे हमारे जो टेस्ट होते हैं जो हम यूज करते हैं उसमें अनोवा है, उसमें हमारे पास अनोवा है, टी टेस्ट है, या फिर आपने देखा होगा कोरिलेशन है, जिसमें कि पियर्सन, जिसको हम एक और वीडियो में और अच्छे से लास्ट में जो जो मेथड हमारे बचेंगे उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ अपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से देखने वाले हैं। आई होप आपको डिस्क्रिप्टिव प्लस इन्फ्रेंशियल दोनों का मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। तो आज हमारे जो मेथड्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, वेरिएंस, इन सबको अच्छे से कवर करते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले हमारे पास क्या है, मीन। मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई होप आपको जरूर पता होगा। मीन बेसिकली किसी भी डेटा का मिड पॉइंट होता है। मीन बेसिकली किसी भी डेटा का एवरेज होता है। एवरेज मीन्स कि मान लीजिए आपके पास 2 है, 2, 4, 4, 8, 9, 11, 13, ये आपके पास डेटा है। अगर हमें इसका मीन निकालना है तो मतलब एवरेज निकालना है। इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे सबको ऐड करेंगे, 55 अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके कितने हमारे पास 8। तो यहाँ पे हमारा मीन होगा 43.6। ऐसे करें मोस्ट इजी एग्जांपल कि ये हमारा डेटा है 5, 5, 5, 5। सबसे पहले सबका टोटल करेंगे, 25 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 यहाँ पर क्या होगा, मीन होगा। ये हमने मीन को देखा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम अपने एनपीसी कवर पे जब हम अपने एनपीसी जो कर्व है उस पे इसको देखते हैं मीन को, तो मान लीजिए ये मीन है, यहाँ पे मिड पॉइंट पे मीन होता है कि हमने मीन निकाल लिया कि भाई टोटल नंबर से हमने इसको डिवाइड कर दिया, टोटल नंबर 5 है। तो अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता क्या कि ये डेटा हमने लिया 5 + 5 + 90 + 20 + 30, इसका जो मीन निकलेगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पास मीन होगा कि भाई सब डेटा जो है ऑलमोस्ट सेम है कि 20 है, 30 है, 90 है। अब जो हम टोटल नंबर लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 नंबर यहाँ पे हमारे पास हैं, टोटल ये 5 नंबर हैं। अब अगर यहाँ पे एक नंबर और ऐड हो जाए, जिस मान लीजिए 1 + 1, तो ये 1 है, ये 30, 90 के साथ कहीं मैच नहीं होता, ये बहुत ही डिफरेंट नंबर है। लेकिन इसकी जो काउंटिंग है, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए, 6 और 7 हो गए। इसी तरीके से मीन को एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। लेकिन जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 90 हो गया, 100 हो गया, या लोअर जो वैल्यूज होती हैं वो नंबर ऑफ जो हमारे टोटल नंबर हैं उसको इफेक्ट करती हैं, और मीन की वैल्यू एक अच्छा उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानती, क्योंकि बेसिकली जब ये अच्छे से उसको रिप्रेजेंट दिखा नहीं पाएगी, एवरेज जो है वो अच्छा नहीं होगा उसका,
उस डेटा का एवरेज अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास जो मीडियन है वो एक बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी मानी जाती है, क्योंकि मीडियन आउटर वैल्यूज जो भी हैं उससे इफेक्ट नहीं होता। मीडियन बेसिकली मिड पॉइंट होता है किसी भी डेटा का। तो मान लीजिए हमारे पास डेटा है, तो मीडियन निकालने के लिए स्टेप 1 होगा कि पुट ऑल डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने यहाँ पे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, ऊपर वाले डेटा को सिर्फ यहाँ तक हमने ऐड किया। 13 को हमने एक बार के लिए छोड़ दिया, क्योंकि हमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं इवन डेटा पे। अगर हमारे पास डेटा इवन होगा तो मान लीजिए कि 1 2 3 हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, उसका मिड पॉइंट कि 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर, मिड पॉइंट क्या है 6 है। ये तो बेसिकली इवन डेटा का होगा। अगर और डेटा आ जाए हमारे पास कि भाई टोटल यहाँ पे 3 इधर, बीच के वैल्यू 2 हो गए, कोई एक कैसे चुने अब, तो उसका कैसे निकलेगा मीडियन, कि दोनों वैल्यू जो हैं उनको हम प्लस कर देंगे। तो आपने देखा 6 + 8 अपॉन 2 कर देंगे। ऐसे ही अगर 3 है तो बाय 3 कर देंगे। मोस्टली 2 ही होता है, यहाँ पर 2 ही वैल्यू होती है तो 2, ऐसे इसका मीडियन निकलेगा। आई होप आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं, क्योंकि ये बाहर की चीजों से इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई मिड पॉइंट है, उसको क्या ही इफेक्ट करेगा, बीच का पॉइंट बीच का ही रहेगा, चाहे इसके इधर की वैल्यूज बढ़ती रहें या फिर घटती रहें, कुछ भी हो। इसी तरीके से अब हम देखते हैं मोड, सेंट्रल टेंडेंसी का थर्ड जो मेथड है हमारे पास, दैट इज मोड। मोड बेसिकली होता है कि आपके डेटा के अंदर कोई एक नंबर बार बार रिपीट हुआ, मोस्ट फ्रीक्वेंट, या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है डेटा में, तो जो मोस्ट रिपीटेड नंबर होगा, मान लीजिए ये हमारा डेटा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 2 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार। जो इसी हिसाब से जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है हमारे टोटल डेटा के अंदर, उसी को माना जाएगा मोड। और यहाँ पे एक फॉर्मूला मोड निकालने के लिए कि 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन, इससे भी हमारा मोड जो है वो इजीली निकल सकता है। तो आपने देखा ये सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ मेथड्स थे, बहुत ही इजी हैं। इसमें से अगर आपको सवाल आएगा कोई भी तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो मोड के लिए 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। अब हम देखने वाले डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे डेटा का फैलाव कुछ ऐसा है। आप यहाँ पे इस कर्व में देख पा रहे होंगे कि ये हमारे डेटा का फैलाव है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट हमने ले लिया, कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए, कोई भी, जैसे कि हमने नोकिया फोन्स ले लिया, नोकिया फोन। दिस इज एंड जस्ट ए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, इसको ज़्यादा आप सीरियसली ना लें। तो नोकिया फ़ोन हमने लिया, उसमें हमने देखा कि उसके डिसलाइक और लाइक क्या है, उस हिसाब से हमने डेटा को रिप्रेजेंट किया। तो जो यहाँ पे Q1 है, Q1 नेगेटिव डेटा है, मोस्ट नेगेटिव, यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव। तो आप बताइए कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मोस्ट डिसलाइक करते हैं, उसको हो सकता है किसी और से सुन के उनको एक अलग ही उससे नफरत हो। तो क्या वैसा डेटा हमें चाहिए, या हमें सिर्फ एक नॉर्मल मॉडरेट डेटा चाहिए जिससे कि हमारा रिजल्ट जो है वो इजीली निकल जाए। लेकिन यहाँ पे हाई, उसके खिलाफ क्या है, डिसलाइक है, और इधर लाइक है, उसको ज़्यादा लोग बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, या उसकी पब्लिसिटी ऐसी है या उसकी मार्केटिंग ऐसी है, तो डेटा को यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है एक तरफ, और एक तरफ बहुत ही डिसलाइक उसको किया गया है। तो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे उसमें हमें ना तो हाईएस्ट रिजल्ट चाहिए जहाँ पे लोग बिल्कुल पागल हों उसके पीछे, और ना ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने बिना उसको देखे टैबू बना रखे हैं या फिर स्टीरियोटाइप बना रखे अपने अंदर ही। हमें उस तरह का डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मॉडरेट डेटा चाहिए, जिससे कि एक मॉडरेट और एक मीडियन, एक बीच का एवरेज रिजल्ट उससे निकल सके। तो क्वार्टाइल डिविएशन जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज, मान लीजिए इस डेटा को हमने Q1 रखा, Q2, Q3, Q4, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो Q3 - Q1/2 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये डेटा भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो हमें इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा और उसका हम एवरेज लेंगे।
तो कैसे, पहले हम यहाँ तक का डेटा ले लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि जो Q4 है उसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो Q4 को हमने हटा दिया, Q3 तक का डेटा लिया, तो जिसमें कि Q1 भी इंक्लूडेड है। तो क्या किया हमने, Q3 प्लस Q2 प्लस यहाँ पे डेटा कितना होगा, Q3 भी इंक्लूड होगा, Q2 और Q1 यहाँ पे देखिए सब इंक्लूड होगा, जिसमें से हम Q1 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, बीच का डेटा Q2 एंड Q3। तो जो क्वार्टाइल डिविएशन है उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1 बाय 2, जिस Q3 के अंदर Q2 और Q1 भी इंक्लूडेड है। आई होप आपको क्वार्टाइल डिविएशन अच्छे से समझ आए होगी। और जो इंटर क्वार्टाइल डिविएशन है बेसिकली उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस बाई 2 जो है इसको हटा देंगे, तो Q3 माइनस Q1 विल बी इंटर क्वार्टाइल डिविएशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड, जो कि बहुत ही एडवोकेट माना जाता है और बहुत ही अच्छा मेथड, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, सबका फेवरेट। और ये बहुत ही, इसके बिना जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है वो बिल्कुल नहीं की जा सकती, बेसिकली मीडियन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन ऑल्सो। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है। स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली हाउ मच ईच डेटा अवे फ्रॉम मीन। हमने एनपीसी कर्व पे देखा कि ये मीन है यहाँ पे, तो मीन से जो डेटा का एक आपने देखा कि डिफरेंस है 50, 60, 80, ये मीन 50 है, लेकिन यहाँ पे डेटा 60 है, 70 है, मान लीजिए यहाँ पे 80 है, 40, 30, यहाँ पे 20 है, ये डिस्पर्जन है, मीन से डेटा इतना इतना अलग है। तो इन डेटा के बीच में एक फिक्स्ड डिफरेंस होता है, उसी को हम स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। ये एनपीसी कर्व में भी हमने समझा था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि ये मीन से कितना अलग है 10, क्योंकि ये 50, 60, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, 10 का होगा। तो अगर हमारे पास कर्व नहीं है बेसिकली और हमें कोई एक नंबर दे दिया जाए कि मान लीजिए कि 40 है, हमारे पास 40 है और 50 हमारा मीन है, इसको स्टैंडर्ड डिविएशन में रखिए और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैलकुलेट करिए। तो आप देखिए कि सब जो हमारे पास डेटा होगा हम उसका टोटल कर लेंगे और ये जो नंबर है एक उसको रखेंगे, माइनस ये क्या है, x बार बेसिकली मीन, एंड इसको mu भी मीन रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सम ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर बाय n, दिस विल बी आवर स्टैंडर्ड डिविएशन। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला रिपीट होता है, PYQs में भी हुआ है और आगे भी फॉर्मूला रिपीट हो सकता है। तो ये मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए आपके एक्सप्लेन किया कि होता क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हम देखते हैं वेरिएंस। वेरिएंस बेसिकली क्या होता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर दीजिए, वो क्या होगा, वेरिएंस होगा। या फिर जो क्यूब था यहाँ पे आप देखिए, ये होल क्यूब, इसको हम हटा देंगे, होल स्क्वायर सॉरी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। एंड एवरेज डिविएशन विल बी एवरेज डिविएशन सम ऑफ ऑल x माइनस x बार एंड n। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई भी ये नहीं लेंगे, ना ही स्क्वायर करेंगे और ना हम इसका ये स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट भी नहीं लेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो बेसिकली आप एवरेज डिविएशन में क्या होता है कि बाय 2 होता है। वेरिएंस देखेंगे हम, वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ही आपको पूछते हैं ज्यादातर तो मीन, मीडियन, मोड या फिर आपका रेंज हो गया, क्वार्टाइल डिविएशन या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, इनको ही ज्यादा पूछते हैं। तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज एक बार याद रखने हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। आपके कोई भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सोल्व एवरी डाउट। आई होप आज का जो वीडियो था आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग।